नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। और मैं रुद्रेश राघव। देखिए, आर्मी अग्निवीर में अभी बहुत सारे बच्चे एग्जाम देके आ चुके हैं जिनका रिव्यू हमने लिया। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जी पेपर इजी है। पेपर इजी हमेशा वो बच्चा बताता है ज्यादातर जिसको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि पेपर कभी आसान होता नहीं है। भाई सीधी सी बात है, अगर पेपर आसान है तो कट ऑफ हाई जाती है, अगर पेपर थोड़ा सा कठिन है तो लो थोड़ी सी रहती है आपकी कट ऑफ। लेकिन मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूंगा। अगर आपने इतने प्रश्न ठीक किए हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। सभी बच्चे आर्मी अग्निवीर वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ध्यान से देखेंगे। ठीक है, एक बात सभी बच्चों को समझनी चाहिए कि आर्मी अग्निवीर में जो कट ऑफ रहेगी, ये तो आपको सबको पता है कि इस समय जैसे आप एग्जाम दे के आ रहे हैं। हम अगर सीधे सीधे बात कहें, अभी मैं पहले आपसे बात करूंगा किसकी, जीडी की और ट्रेडमैन की। ठीक है, ट्रेड्समैन की, जीडी और ट्रेड्समैन की बात करूंगा मैं सबसे पहले। सभी बच्चे ध्यान दें। आपको हमको सबको पता है सारा खेल इसमें साइंस प्लस जीके का है, क्योंकि ये 30 नंबर की अकेली हैं दोनों। अगर हम बात करें मैथ्स की और जी रीजनिंग की, तो रीजनिंग तो आपका फॉर्मेलिटी है ही, केवल फॉर्मेलिटी है। ये तो 5 नंबर की है। टोटल आपके 50 प्रश्न हैं। ठीक है, सभी बच्चे इस बात को ध्यान से समझना, बहुत जोर की और शानदार वीडियो है ये। मैं आप सबको एक चीज बता दूं, इसमें कड़वा सत्य है, पेपर का लेवल कैसा है कैसा नहीं है। मैं जो आपको कट ऑफ बता रहा हूं इस बात पे फोकस करना। ठीक है, पेपर का जो लेवल है वो मध्यम है। कैसा है? मध्यम। मध्यम है मतलब ना कठिन है ना आसान है, बीच का है। और हमको सबको पता है फिजिकल के भी ग्रुप हमारे पास में क्या है, 6-15 तक चल रहे हैं। तो 6-15 तक का जो हमारा ग्रुप है, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि अभी जो हमारे रिजल्ट्स आए, इन रिजल्ट में 140 से बहुत सारे एआरओ, बहुत सारे जेडआरओ पर लगभग 140 से सिलेक्शन शुरू हुए हैं। 140 से शुरू होकर के 165 तक सिलेक्शन हुए हैं। ठीक है, अब इसकी कट ऑफ के कम जाने के जो मुख्य कारण हैं, वो सबसे पहला कारण क्या है वो समझे अगर आप ध्यान से। और ध्यान रखना, मेरी ये बात आपको सत्य नजर आएगी। जिस समय पे आपका रिजल्ट आएगा ना, आपको नंबर अपना 100% मिलेगा, अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है तो। नंबर एक, सबसे पहली चीज है कुल पद। कुल पद कितने हैं? लगभग 82,000 पद हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। नंबर दो है कुल फॉर्म फिल, जो फॉर्म फिल हुए हैं वो भी कम हुए हैं। और जी नंबर तीन है पेपर का लेवल। तो जो पेपर का लेवल है, जिनको ये लग रहा है कि पेपर बहुत आसान आया है, बहुत सारे बच्चों को लग रहा है पेपर का लेवल इतना आसान वास्तव में नहीं है। ठीक है, बताने को लोग बताते हैं, ऐसा कहते हैं कि जी पेपर इजी है, ये है वो, इतना इजी नहीं है। ठीक है, इतना इजी नहीं है, हर साल की तरह ही पेपर है। अब की बार इतना फायदा जरूर हो जाएगा 2026 में आप सबको। ठीक है, 2026 में ये फायदा हो जाएगा कि पद खूब है इसमें। तो साइंस में और जीके में ट्रेड्समैन और जीडी वाले बच्चे ध्यान दें, तो इनका सबसे बड़ा बेनिफिट इन बच्चों का होगा जिन्होंने इसको बहुत अच्छे से किया होगा। ठीक है, और हमने आपको यहाँ पर पीडीएफ भी दी थी, जिसमें से आप देख रहे होंगे पूरा का पूरा पेपर जबरदस्त तरीके से आ रहा है साइंस का और जीके का। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ यहीं पर मेरे साथियों आपकी कट ऑफ को लेकर के। तो देखो ध्यान से समझना, ये आप सबको एक बात याद रखनी है कि जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, जीडी और ट्रेडमैन के आपकी जो कट ऑफ रहेगी, दो तरीके की कट ऑफ आएगी। एक तो ऐसे एआरओ होंगे जहां पर कट ऑफ ज्यादा नहीं जाती, यानी कि हमेशा लगभग कम सी रहती है। तो देखो फिजिकल के लिए, पहले फिजिकल के लिए फिजिकल के लिए जो आपकी कट ऑफ रहेगी, ये ध्यान रखें, 25% जो बच्चा करके आ रहा है
उसको भी बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, ठीक है। और जिस बच्चे के यहाँ पर लगभग 38% ठीक है, इस बच्चे को कोई समस्या नहीं है, इसका तो सिलेक्शन होना है। अब जिस बच्चे के परसेंट ठीक हैं, इस बच्चे को एक बात ध्यान देनी है कि आपको अपना 100 का फिजिकल मारना है। 100 का फिजिकल हो जाए और रिटन के हो जाए 50 नंबर, तो आपका 150 बैठेगा। तो बहुत सारे ARO ZRO ऐसे होंगे जिन पर 150 में सिलेक्शन होगा आसानी से, और जो टफेस्ट जिनकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, ऐसे ARO ZRO जिनकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, उन सब के लिए भी मैं आपको बताऊं, एक बात सोचने की है। भले ही इसमें जो है आपका फाइनल कट ऑफ बढ़ जाए, भले ही फाइनल कट ऑफ बढ़ जाए, लेकिन ये बात ध्यान रखना, शुरू में फिजिकल के लिए तो हर जगह पे जिसके 25% से लेकर के लगभग 28% ठीक हैं, उस बच्चे को फिजिकल में जाना ही जाना है, ये ध्यान रखना मेरी बात, ठीक है। 38% तो ये वो है जो बच्चा 38% करके आया है, क्योंकि इसका मतलब हो जाता है 76 नंबर इसके रिटन के। तो यहाँ पर कोई बच्चा 88 का करता है, ठीक है, तो वो आराम से यहाँ सिलेक्शन लेगा, या फिर कोई बच्चा 48 का भी कर रहा है तो उसके भी चांसेस बनेंगे, ठीक है। लेकिन ये बात मेरी याद रखना, ये हर एक किसी के लिए, अगर कट ऑफ की मैं फाइनली हर एक किसी बात करूं ARO ZRO पर, तो देखो आपका 25% से लेकर के जिसके 28% हैं, इस बच्चे को भी फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा ट्रेडमैन में और आपका GD में। कितने? मात्र 25 से 28% होने पे, ये बात ध्यान रखना। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलेंगे जी ये तो कट ऑफ बहुत कम है। देखो कट ऑफ कम नहीं है, क्योंकि पदों की संख्या काफ़ी है, 82,000 पद हैं। कुल फॉर्म जो भरे गए हैं आपके, वो भी ज़्यादा नहीं भरे गए। पेपर का लेवल जो है थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा मॉडरेट है या थोड़ा सा मध्यम है। आसान तो नहीं है पेपर, अगर ये कह रहे हैं लोग जो आसान है, आसान तो उनको लगता है जो पेपर देने चले जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से तैयारी बगैर करे 2 4 10 5 20 क्वेश्चन कर दिए, उनको लगता है बगैर तैयारी के इतने प्रश्न कर दिए मैंने, तो ये तो पेपर इजी है। जबकि आज की डेट में हर पेपर को इस तरीके से बनाया जाता है कि उसमें से 10-20% तो देख के बच्चा कर ही कर दे, ताकि और लोगों को भी जाकर के बोले कि भैया पेपर बहुत आसान आवे, थोड़ी सी तैयारी कर ले, ठीक है, ताकि पॉजिटिवनेस बनी रहे, सकारात्मकता बनी रहे पेपर के प्रति। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें बहुत सारे बच्चों का ना इस प्रकार का डाउट रहेगा कि जी मेरे तो जो है 30% ठीक है। मैं आप सभी से एक ही बात कहूंगा, जितने भी बच्चे हमें देख रहे हैं, प्रत्येक बच्चा जो भी एग्जाम दे के आया है, नीचे कमेंट में बताइएगा कि मैं सर उस ARO ZRO से हूं, मेरे इतने % ठीक हैं। एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी किसी भी प्रकार का कोई भी एनालिसिस होगा आपके साथ हम आगे बताएंगे, ठीक है। जय हिंद साथियों।